बानरहाट उत्तर मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज तृणमूल कांग्रेस परिचालित ग्राम पंचायत के दुर्नीति सहित डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से आए हुए प्लास्टिक वितरण में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रतिवाद रैली एवं पथसभा का आयोजन किया गया। भाजपा की विरोध रैली चुनाभट्टी पुल से शुरू होते हुए चामर्ची बाजार, चामर्ची आउटपोस्ट, फॉरेस्ट बस्ती होते हुए चामर्ची बाजार चौपती में आकर पथसभा में तब्दील हुई। भाजपा की विरोध रैली में काफी संख्या में भाजपा समर्थक एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह विरोध रैली का नेतृत्व भाजपा धूपगुड़ी उत्तर मंडल के ब्लॉक सभापति संजीत गुरुंग, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के बानरहाट ब्लॉक सभापति जयराज विश्वकर्मा, एसटीएससी मोर्चा जिला अध्यक्ष महेश्वर महली सहित राजेंद्र रविदास, जय बहादुर विश्वकर्मा, प्रेम सिंह तामाङ सहित कई उपस्थित थे। भाजपा नेता संजीत गुरुंग ने बताया कि कुछ दिन आगे चामर्ची इलाके में भारी ओलावृष्टि के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें सबसे ज्यादा चामर्ची फॉरेस्ट इलाके के घर क्षतिग्रस्त हुए। भाजपा पंचायत सदस्य प्रेम सिंह तामाङ ने अपने इलाके का भ्रमण करते हुए क्षतिग्रस्त घर का सर्वे का लिस्ट पंचायत कार्यालय में दिया था, जिसके तहत उन्हें करीब 200 प्लास्टिक क्षतिग्रस्त परिवार को देने के लिए प्रदान किए गए थे, लेकिन इलाके के तृणमूल कांग्रेस के अंचल सभापति द्वारा उनके हाथों से प्लास्टिक लूट कर ले जाने का आरोप है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि चामर्ची ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के दुर्नीति की वजह से लोगों को सही परिसेवा भी नहीं मिल रहा है। लोगों को वही पंचायती सेवा न मिलने से लोग असंतुष्ट है। 30 तारीख को जो संवैधानिक हिसाब से जो जीपी का माध्यम से जो एक ओलावृष्टि के कारण से जो चामर्ची ग्राम पंचायत में व्यापक क्षति हुआ था, वो सर्वे होने का बाद में प्रधान और बीडीओ को सर्वे का लिस्ट दिया गया था। उस आधार से डिजास्टर मैनेजमेंट का तरफ से चामर्ची ग्राम पंचायत में 400 से 450 प्लास्टिक आया था, जिस प्लास्टिक को चामर्ची ग्राम पंचायत का 25 पार्ट में मेंबर के द्वारा वितरण करने के लिए आपका प्रधान ने सौंपा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि चामर्ची ग्राम पंचायत का अंदर में फॉरेस्ट बस्ती का पार्ट में प्रेम सिंह तामाङ का पार्ट में आज इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नेता डुवर्स तराई और सिलीगुड़ी का गोरखा डेवलपमेंट का वाइस चेयरमैन ने दिन दहाड़े सबका सामने प्लास्टिक का छिनताई किया। ये दादागिरी करके, ये माने शारीरिक जोड़ का बल में पुलिस का दम पे ये जो दादागिरी करके ये छिनताई किया है, इसका प्रतिवाद में आज का ये भारतीय जनता पार्टी का मिছিল है। आपको बता दें कि हमारा प्रेम सिंह तामाङ का तो अल्प ज्ञान होगा, लेकिन जो इतना बड़ा पद में बैठने वाला गोरखा वाइस प्रेसिडेंट, गोरखा डेवलपमेंट का वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा भी बुद्धि नहीं, वो तो ज्ञानी आदमी है। ज्ञानी आदमी को इस प्रकार से दिन दहाड़े चामर्ची ग्राम पंचायत में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का माध्यम से जो त्राण का शिविर आया था, उसको लूटने का अधिकार कौन दिया? क्योंकि प्रधान तो खुद बोला है कि ये प्रेम सिंह तामाङ का पार्ट में वितरण हेतु आया था। तो चामर्ची ग्राम पंचायत में टीएमसी का जो आपका अंचल प्रेसिडेंट इस प्रकार से जो दादागिरी दिखाया, ये आपको मालूम है तो सारा पश्चिम बंगाल में यही नीति है। ये लोग तो 5 साल आगे भी तो बूथ लूट के चामर्ची ग्राम पंचायत को दखल किया। 5 साल में हम लोग देखा तो हम लोग प्रत्येक जनता यहाँ पर देखा, आप लोग तो बूथ लूट के यहाँ पर प्रधान और उप प्रधान खड़ा किया। डेवलपमेंट क्या हुआ आप बता दिए? डेवलपमेंट क्या हुआ? चामर्ची ग्राम पंचायत में प्रत्येक जगह में दुर्नीति है। सड़क से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके इवन पीएचई का जो नौकरी में भी दुर्नीति है। ये दुर्नीति का विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का तरफ से हम लोग का विरोध रैली और प्रतिवाद रैली हो। इस रैली का माध्यम से हम लोग बताना चाहता है कि जो ममता बनर्जी पुलिस मंत्री होते हुए आज जिस प्रकार से दिन दहाड़े यहाँ पर घटनाक्रम हो रहा है, दादागिरी, इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू आंदोलन के लिए उतरेगा। भाजपा पंचायत सदस्य प्रेम सिंह तामाङ ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत प्रधान के निर्देश अनुसार अपने इलाके की सर्वे करके क्षतिग्रस्त घर परिवारों को लिस्ट दिया था, लेकिन उनके पार्ट में आए प्लास्टिक को सरेआम लूट कर ले गए, जिसका उन्हें काफ़ी दुख है। यह सरासर लोगों के ऊपर आघात पहुंचाया है। इस घटना को लेकर आज विरोध रैली एवं पथसभा का आयोजन किया गया था। जो हाम्रो के विषय लिएर भन्दाखेरि जुन दिन चामर्ची एरियामा
जुन हावापानीले असिनाले जो क्षतिग्रस्त भएको थियो चामुर्ची एरिया, चामुर्ची बगान, चामुर्ची फरेस्ट बस्ती, चामुर्ची बजारमा, र विशेष गरेर चामुर्ची फरेस्ट बस्तीमा मेरो पार्ट, म एज अ पञ्चायत मेम्बर, बिजेपीको पञ्चायत मेम्बर हुनका नाताले मैले चामुर्ची फरेस्ट बस्ती 21/241 पार्टमा जो सर्वे गरेको थिएँ, मैले सर्वे भन्नाले जो क्षति भएको थियो त्यो क्षति हुनाको नाताले मलाई प्रधानले भन्नुभयो कि तपाईँको पार्टमा इमिडिएटली तपाईँले सर्वे गर्नुहोस् दादा भनेर भन्नुभयो। र म त्यो पार्टमा जब सर्वे निक्लिँदाखेरि मेरो पार्टमा 400देखि 450 घर पुरै क्षतिग्रस्त भएको, पुरै ड्यामेज भएको थियो। र त्यसर्थ मैले त्यस पार्टमा सर्वे गरेर मैले प्रधानलाई इमिडिएटली त्यो बिडिओ साहब पनि आउनुभएको थियो, प्रधान पनि हुनुहुन्थ्यो मसँग प्रेजेन्ट, र हामीले सर्वे गरेर जो प्रधानलाई दिएको थियो त्यसको केही दिन पछाडि जो राहत सामग्री जो प्लास्टिक आएको थियो, ताकि चामुर्ची एरियामा मैले 400-450 कोही कति प्लास्टिक आयो त्यो त मलाई थाहा भएन एक्ज्याक्ट, तर मेरो एजल 21/241 पार्टमा चाहिँ 200 प्लास्टिक रिक्वायरमेन्ट भएर आएको थियो मेरो नाममा, मास्टुल बनेर आएको। तर मलाई प्रधानले बोलाउनु भयो, दादा तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको प्लास्टिक आएर लिएर तपाईँको गाउँमा बाँडिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसर्थ म आएर मैले प्रधानले भन्नुभयो दादा मास्टुलमा सही गर्नु, मैले भने पहिला प्लास्टिक लोड गर्नु दिनुहोस्, त्यस पछाडि म सही गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँबाट होइन हुन्छ लोड गर्नु भने मेरो भाइले गाडीमा लोड गर्दै सन्दीप छेत्री, तृणमूल काङ्ग्रेसको अञ्चल प्रेसिडेन्ट सन्दीप छेत्रीले गाडीबाट छिनताई गरेर उसले मेरोबाट प्लास्टिक लग्यो, ताकि यो प्लास्टिक लुटेर लानु मेरो वास्तविक मेरो लागि होइन, यो जनताको लागि, जनताको लागि प्रतिवादमा हामी त्यसको कानुनी कारवाही हामी थानामा गएको थियौँ, थानामा हामीले लिखितसँगले दिएको थियौँ, र त्यसको हामीलाई केही माने रिसिप्ट पनि हामीलाई दिनु मान्नु भएन, रेस्पोन्स दिए। वही BTW ब्लॉक सभापति जयराज विश्वकर्मा ने पुलिस की भूमिका पर संदेह जताते हुए पुलिस अभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर काम कर रहे हैं, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। भाजपा के पंचायत सदस्य के हाथों से सरेआम प्लास्टिक लूट के ले जा रहा है, लेकिन पुलिस इस विषय में कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। विडंबना ये है जी, देखिए आज पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किस निचली स्तर तक गिर चुका है, ये आप लोगों ने फिर एक बार सामने में देखा। जी हाँ, देखिए हमारे एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने कि हाथ से प्लास्टिक लूटा गया दिन के सामने देखा है, पुलिस का सामने एफआईआर करने गया, पुलिस ने उनका एफआईआर एक्सेप्ट किया, कोई कार्रवाई नहीं किया, कानूनी कार्रवाई। देखिए ये लोग पश्चिम बंगाल का पुलिस कंप्लीटली ये क्या हो गया है, जैसे हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का एसटी मोर्चा युवा मोर्चा रहता है, उसी तरह ये टीएमसी का एक मोर्चा है, पुलिस टीएमसी का कैडर है। नहीं तो एक जब खुलेआम एक घटना घटी है उसका एफआईआर थाना में करने जाता है, पुलिस का नहीं लेने का तो कोई कारण ही नहीं है। वही इस विषय को चामुर्ची अंचल तृणमूल कांग्रेस के सभापति संदीप छेत्री ने खंडन करते हुए कहा कि जो उन लोगों का आरोप है यह सरासर गलत है। पंचायत सदस्य द्वारा सर्वे किए गए थे, लेकिन केवल उनके रिश्तेदारों के नाम था। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से आए गए जो प्लास्टिक थे वो क्षतिग्रस्त घर परिवारों के लिए थे, ना कि कोई पंचायत सदस्य के लिए। जिसका चाहिए था, जिस परिवार का प्लास्टिक की ज़रूरत थी उस परिवार को प्लास्टिक पहुंच गई है, लेकिन भाजपा केवल राजनीति कर रही है। हम तो व्यक्तिगत तौर पे कोई प्लास्टिक लेने का वो अगर प्रशासन को कोई कंप्लेन किया है व प्रशासनिक स्तर पर किया है तो वो प्रशासन छानबीन करेगा, उसका ऊपर हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, हम प्लास्टिक क्यों है, जो प्लास्टिक वितरण करना स्थानीय बासिंदा को, वो स्थानीय बासिंदा को प्लास्टिक मिल चुका है। कि ऐसा है जो व्यक्ति का आप नाम बोल रहे हैं वो बीजेपी से जुड़ा वाला आदमी है, तो जो बीजेपी करता है वो तो तृणमूल करने के ऊपर आरोप लगाता ही है, तो उस आरोप के ऊपर हमको उतना ज़्यादा वक्तव्य देने का हमको कोई ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी टीएमसी के ऊपर आरोप लगाता है, वो उसका राजनीतिक धर्म है। चामुर्ची में विगत लगभग 15-20 दिन आगे जो ओलावृष्टि जो बोलता है प्राकृतिक, उससे लगभग 800 घर क्षतिग्रस्त हुआ। उसमें से सबसे ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हुआ था वो था फॉरेस्ट बस्ती इलाका। तो फॉरेस्ट बस्ती इलाका बोलने से केवल प्रेम सिंह का पार्ट खाली नहीं पड़ता है, हमारा तृणमूल टीएमसी का पंचायत जो है पिंकी विश्वास, उनका भी पार्ट फॉरेस्ट बस्ती में पड़ता है, और चामुर्ची बाज़ार में भी है, चामुर्ची बाज़ार में भी नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, वहाँ तीनों पार्ट हमारा तृणमूल कांग्रेस का पंचायत का पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो प्लास्टिक प्रेम सिंह तामांग को अलर्ट हुआ है,
प्लास्टिक कभी भी एक पंचायत सदस्य का नाम में अलॉट नहीं होता। ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो विक्टिम्स है, जिनको वो प्राकृतिक प्रकोप के तहत जो उनको नुकसान पहुंचा, एक्चुअली प्लास्टिक अलॉटमेंट हुआ उनके लिए है। लेकिन एक बांटने का जो माध्यम होता है, वो माध्यम में क्या होता है, स्थानीय पंचायत का एक भूमिका होता है। तो इसीलिए जो 450 प्लास्टिक आया बोल के जो बोला गया, ये एक्चुअली 450 प्लास्टिक कभी मिलता नहीं था। लेकिन हम लोग का भी एक राजनीतिक दबाव था, दलीय हिसाब से भी जेहेतु एक ठो क्षतिग्रस्त हुआ था, इसलिए इस बार ब्लॉक प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायत को 450 प्लास्टिक दिया गया। तो 450 प्लास्टिक में से 200 जो प्लास्टिक है वो आपका जहाँ पे पंचायत सदस्य बीजेपी का है वो क्षेत्र है। हालांकि वहाँ पे भी 400 450 घर क्षतिग्रस्त हुआ, अब सबको तो देना जरूरी नहीं है। वो प्लास्टिक वितरण को लेके जो प्रेम सिंह तामांग जी का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है।